Today, my topic of anatomy lecture is cricoid cartilage. तो क्रिकॉइड एक क्रिकॉइड है जिसे मतलब रिंग शेप कहते हैं, अंगूठी की शेप। तो लैरिंक्स का एक कार्टिलेज है जो मतलब रिंग शेप होता है और इसको गज़रूफ़े हल्की कहते हैं, गज़रूफ़े हल्की। और ये हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है, ये रिंग शेप होता है, अंगूठी की तरह से होता है, क्योंकि क्रिकॉइड का मतलब ये होता है मतलब रिंग शेप। This on the basis of shape, this cartilage is named as cricoid cartilage. और ये लैरिंक्स को मतलब पूरी तरह से इंसर्किल करता है, चारों तरफ से जो है मतलब घेरता है जो है। और ये थायराइड कार्टिलेज से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है और थिक भी होता है। तो दिस कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्गर एंड थिकर देन थायराइड कार्टिलेज। तो लैरिंक्स का जो पहला अनपेयर्ड कार्टिलेज है थायराइड कार्टिलेज, जो शिल्ड शेप होता है, और ये जो है उस थायराइड कार्टिलेज के मतलब कंपेरिजन में ज़्यादा मजबूत होता है और ज़्यादा मोटा होता है, जो है थिकर होता है एंड स्ट्रांग होता है। थिकर मतलब मोटा होता है और स्ट्रांगर मजबूत होता है। और ये पूरी तरह से कंप्लीट रिंग होता है जो है। तो इसका जो अगला हिस्सा होता है मतलब एंटीरियर पार्ट, तो एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको क्रिकॉइड आर्च कहते हैं, ये आर्च कहलाता है। इस रिंग का जो अगला हिस्सा होता है जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज का, ये मतलब पतला होता है, थिन होता है जो है। तो इसको क्रिकॉइड आर्च कहते हैं, आर्च ARCH, दिस इज आर्च। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है मतलब इस रिंग का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये हिस्सा जो है ये ब्रॉड होता है, ये ब्रॉड होता है। पिछला हिस्सा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस कार्टिलेज इज ब्रॉड एंड इंटीरियर पार्ट इज नैरो। तो इस अगले हिस्से को आर्च कहते हैं और पिछले हिस्से को इसे लैमाइना कहते हैं, LAMINA, लैमाइना कहते हैं। तो इसके पास मतलब दो बॉर्डर होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर और एक इंफीरियर बॉर्डर। क्रिकॉइड कार्टिलेज के दो बॉर्डर होते हैं, एक सुपीरियर बॉर्डर होता है, ये सुपीरियर बॉर्डर है, और ये इंफीरियर बॉर्डर है। और दो सरफेस होते हैं, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। ये सुपीरियर बॉर्डर है, ऊपर वाला बॉर्डर है सुपीरियर बॉर्डर, और ये इंफीरियर बॉर्डर है। तो ये वाला आउटर सरफेस है और अंदर वाला इनर सरफेस है। और इसी के जो है मतलब क्रिकॉइड कार्टिलेज जो होता है, इसके मतलब जो ये सुपीरियर बॉर्डर जो है इसका है आर्च का, और ये लैमाइना का इसका जो जंक्शन होता है, तो यहीं पर जो है थायराइड कार्टिलेज का जो इंफीरियर कॉर्नू होता है, जो है इंफीरियर कॉर्नू जो है, तो ये मतलब जॉइंट बनता है क्रिको थायराइड जॉइंट। यहीं पर जो है क्रिको थायराइड जॉइंट बनता है जो है। ये थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज का ये जो सुपीरियर बॉर्डर होता है जो है, और वो भी सुपीरियर बॉर्डर का जो ये इंटीरियर मतलब पार्ट होता है और पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि आर्च और लैमाइना के जंक्शन पर जो है यहाँ पर जॉइंट बनता है, और इस जॉइंट का नाम है क्रिको थायराइड जॉइंट। और यहाँ पर एक लिगामेंट भी लगा रहता है, इसको क्रिको थायराइड लिगामेंट कहते हैं, क्रिको थायराइड लिगामेंट कहते हैं जो है। और इस तरह से जो है मतलब जो इंफीरियर मतलब बॉर्डर होता है थायराइड कार्टिलेज का, तो थायराइड कार्टिलेज का जो इंफीरियर बॉर्डर होता है, तो यहाँ से भी जो है एक लिगामेंट जो है मतलब जुड़ा होता है। उस लिगामेंट का नाम है कोनस इलास्टिकस। तो कोनस इलास्टिकस जो है ये इसके क्रिकॉइड कार्टिलेज के मतलब सुपीरियर बॉर्डर को और थायराइड कार्टिलेज के इंफीरियर बॉर्डर को जोड़ता है। तो कोनस इलास्टिकस या क्रिको ओकल मेम्ब्रेन, क्रिको ओकल मेम्ब्रेन, तो क्रिको थायराइड क्रिको जो है ओकल मेम्ब्रेन या कोनस इलास्टिकस कनेक्ट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। और यहाँ पर जो है इसके मतलब पोस्टीरियर मतलब पार्ट होता है जिसे लैमाइना कहते हैं, तो इसके सुपीरियर बॉर्डर पर जो है एरिथ्रोइड कार्टिलेज रखा रहता है। दो, एक राइट और एक लेफ्ट जो है एरिथ्रोइड कार्टिलेज रखा रहता है। तो दिस
there are two arytenoid cartilage on the superior border of the lamina, एक राइट और एक लेफ्ट। तो इस तरह से जो है एरिथ्रोइड कार्टिलेज में जो है एक मसल का भी अटैचमेंट होता है जिसका नाम है पोस्टीरियर एरी एपिग्लॉटिक मसल। तो पोस्टीरियर एरी एपिग्लॉटिक मसल जो होता है ये इसको सेफ्टी मसल कहते हैं, क्योंकि ये लैरिंक्स को जो है ओपन करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी जो पैसेज को है ओपन करता है, इसको सेफ्टी मसल भी कहते हैं। तो पोस्टीरियर एरी एपिग्लॉटिक मसल्स, तो दिस मसल इज नोन एज सेफ्टी मसल्स। तो पोस्टीरियर एरी एपिग्लॉटिक मसल्स ओपन्स द लैरिंक्स फॉर द एंट्री ऑफ द एयर ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के वक्त जो है जब एयर की एंट्री होती है तो ये मसल जो पोस्टीरियर एरी एपिग्लॉटिक मसल्स होता है जो है तो लैरिंक्स के ल्यूमेन को ओपन करने का काम करता है, इसी वजह से इसको सेफ्टी मसल्स कहते हैं। और अब जो है हम डिस्कस करेंगे जो है ये एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। तो एपिग्लॉटिक कार्टिलेज जो है ये मतलब थर्ड जो है मतलब कार्टिलेज होता है लैरिंक्स का, ये भी अनपेयर्ड है। तो एपिग्लॉटिक कार्टिलेज को एपिग्लॉटिक कार्टिलेज। तो दिस एपिग्लॉटिक कार्टिलेज इज द थर्ड मतलब लैरिंजियल कार्टिलेज व्हिच इज लीफ शेप। इसका जो शेप होता है वो लीफ शेप होता है, लीफ शेप पत्ती की शक्ल का होता है। तो लीफ शेप जो है कार्टिलेज होता है जो है, और इसके दो एंड होते हैं, टू एंड्स, एक जो है अपर एंड होता है और एक लोअर एंड होता है, और टू मार्जिन होता है, एक राइट मार्जिन और एक लेफ्ट मार्जिन, और दो सरफेस होता है, एक इंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। तो दिस इज लीफ शेप कार्टिलेज। देखिए एपिग्लॉटिक जो होता है ये मतलब ग्रीक वर्ड से मतलब बना हुआ है, और ग्रीक में एपिग्लॉटिक को जो है लीफ कहते हैं, लीफ पत्ती। ये पत्ती के शक्ल का कार्टिलेज होता है, इसे पत्ती की शक्ल का कार्टिलेज होता है जो है। तो दिस एपिग्लॉटिक कार्टिलेज इज लीफ शेप्ड व्हिच हैज टू एंड्स, एक अपर एंड होता है और एक लोअर एंड होता है, और दो मार्जिन होता है, एक राइट मार्जिन और एक लेफ्ट मार्जिन। ये राइट मार्जिन है और एक लेफ्ट मार्जिन। तो दो सरफेस होता है, एक इंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। तो ये जो है जो अपर एंड होता है ये ब्रॉड होता है और फ्री होता है। अपर एंड इज ब्रॉड एंड फ्री एंड लोअर एंड इज पॉइंटेड एंड इज अटैच्ड। ये अपर एंड इज ब्रॉड एंड फ्री होता है डायरेक्टेड अपवर्ड, और ये जो है हाइओइड बोन की जो है पीछे मतलब दिस अपर एंड इज प्रेजेंट बिहाइंड द हाइओइड बोन एंड द रूट ऑफ द टंग। तो रूट ऑफ टंग के पीछे होता है ये अपर एंड, तो ये फ्री होता है, इतने से अलग होता है, और क्या होता है हाइओइड बोन की जो है ये बिहाइंड होता है। दिस अपर एंड इज बिहाइंड द हाइओइड बोन एंड रूट ऑफ टंग। तो रूट ऑफ टंग के पीछे होता है अपर एंड ऑफ एपिग्लॉटिक कार्टिलेज और हाइओइड बोन के पीछे होता है। लेकिन ये जो होता है जो लोअर एंड होता है ये नैरो होता है और टेपरिंग होता है, और ये जो थायराइड कार्टिलेज होता है, थायराइड कार्टिलेज दोनों होता है। तो थायराइड कार्टिलेज का जो है मतलब ये जो एंगल होता है, जो एंटीरियर बॉर्डर एंगल होता है, तो यहीं पर ये अटैच होता है। तो दिस मतलब दोनों थायराइड कार्टिलेज का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है, तो जो एंगल बनता है जो है उसके एंगल के अपर पार्ट पे जो है तो दिस लोअर एंड ऑफ द एपिग्लॉटिक कार्टिलेज इज कनेक्टेड टू द एंगल बिटवीन द थायराइड कार्टिलेज, अपर पार्ट ऑफ द एंगल बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। तो थायराइड कार्टिलेज के बीच में जो एंगल बनता है उसके एंगल के अपर पार्ट पर जो है ये लोअर एंड अटैच होता है। इस लोअर एंड को थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट भी कहते हैं, थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। तो दिस लोअर एंड इज आल्सो नोन एज थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। उसके बाद ये जो राइट मार्जिन होता है, तो राइट मार्जिन जो है
ये जो है यहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन जाता है जो है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये जो एपिग्लॉटिक जो एरिथ्रोइड कार्टिलेज होता है यहाँ पे जुड़ा होता है। तो दिस म्यूकस मेम्ब्रेन which comes from the right margin of the epiglottic cartilage to the एरिथ्रोइड कार्टिलेज। इस म्यूकस मेम्ब्रेन को जो है ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड कहते हैं। एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, राइट लेटरल एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, राइट लेटरल एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड, और लेफ्ट मार्जिन से भी जो है ऐसे म्यूकस मेम्ब्रेन आता है जो है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये भी जो है ये एरिथ्रोइड कार्टिलेज से जुड़ा होता है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन को ये लेफ्ट लेटरल एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड कहते हैं, लेफ्ट लेटरल एपिग्लॉटिक फोल्ड। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो एपिग्लॉटिक कार्टिलेज के राइट मार्जिन को और एरिथ्रोइड कार्टिलेज को दोनों को जोड़ता है। तो राइट वाले को राइट लेटरल एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड और लेफ्ट मार्जिन से जो आता है एरिथ्रोइड कार्टिलेज को जोड़ता है उसे लेफ्ट लेटरल एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड कहते हैं। और ये जो एंटीरियर सरफेस होता है, एंटीरियर सरफेस का अपर पार्ट होता है जो है, तो यहाँ पर अपर पार्ट जो होता है ये रूट ऑफ टंग को यहाँ से म्यूकस मेम्ब्रेन जाता है। तो इंटीरियर सरफेस ऑफ द एपिग्लॉटिक कार्टिलेज connected to the root of the tongue by the median glossoepiglottic fold। तो मीडियन ग्लासोएपिग्लॉटिक फोल्ड से जुड़ा होता है। और ये जो हायोइड बोन होता है यहाँ से भी जो है मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन जुड़ता है, इसको हायो एपिग्लॉटिक फोल्ड कहते हैं, हायो एपिग्लॉटिक फोल्ड कहते हैं। तो इस तरह से जो है मतलब पोस्टीरियर सरफेस होता है वहाँ पर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द एपिग्लॉटिक कार्टिलेज इज कवर्ड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड देयर इज द राउंड एलिवेशन व्हिच इज नोन एज ट्यूबरक्ल। तो इस तरह से एपिग्लॉटिक कार्टिलेज के पास दो एंड होते हैं, दो मार्जिन होते हैं और दो सरफेस होते हैं। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।